जो लोग आज हनुमान जी बने फिरे हैं उनको भी कभी न कभी मजा चखाया जाएगा, इसलिए बीजेपी से। अब किसको कर रहे हैं सब लोग समझ रहे होंगे, तो इसलिए कहेंगे सत्ता से, षड्यंत्र से सचेत होकर के रहिए, नहीं तो हनुमान जी आप हैं, पूछ में आग लगा देगा। बातचीत में आपने देखा कि महिषी विधायक ने जिस तरीके से बताया कि भाई साहब चिराग पासवान के भी पूछ में आग लगा दिया जाएगा और चिराग पासवान के साथ भी दगा होगा, ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार के साथ हुआ। और अब देख लीजिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब चिराग पासवान के लिए बिहार में नो एंट्री का बोर्ड टंग गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वो अपने अब पापा के राह पे ही चलेंगे, भले ही चिराग पासवान एक मौसम वैज्ञानिक बन जाएंगे अपने पापा की तरह, लेकिन कभी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। भले ही चिराग पासवान मिस्टर 100% स्ट्राइक रेट वाले कहे जाएंगे, लेकिन वो कभी भी बिहार में 50-60 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए उनको मौका नहीं मिलेगा और ना ही वो बराबर बराबर के भाई के हकदार बन पाएंगे गठबंधन में। अब जो है चिराग पासवान की बिहार में नो एंट्री हो चुकी है, वो केंद्र में ही रहेंगे। जैसे कि रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए, लेकिन उसके बाद भी वो केंद्रीय मंत्री तो रहे, लेकिन बिहार में उनको ना कोई मौका मिला और ना ही बिहार में उनको कोई तवज्जो दिया गया, ना ही उनको जगह दिया गया। ठीक वैसे ही चिराग पासवान भी अब केंद्र में ही रहेंगे, बिहार में उनकी वापसी नहीं होने वाली। और ये युवा बिहारी जो बिहार के सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने इनके सारे सोच, सारे दावे, यहां तक कि युवा बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इन सब मुद्दों को एक झटके में मतलब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के समाप्त कर दिया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से अब चिराग पासवान का जो है वो बिहार में एक जो भौकाल था वो समाप्त होने वाला है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी देख लीजिए, ये जो सम्राट चौधरी हैं इनको बधाई दिया जा रहा है चिराग पासवान की तरफ। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, तमाम तरीके की बातें जो है वो अब शुरू हो गई है। हर तरीके से चिराग पासवान जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम तो साथ हैं, हम तो बीजेपी के इस फैसले के साथ हैं। लेकिन अंदर से अब इन्हें भी ये बात मालूम चल गया होगा कि जो हाल रामविलास पासवान का हुआ, इनके पापा का हुआ, वही हाल अब बेटे का भी होने वाला है। रामविलास पासवान बेहतर प्रदर्शन करते थे, उनको 15, 20, 25, 30 सीटें दे दी जाती थी और उसी पे वो चुनाव लड़ते थे और उनको केंद्र में जो है वो एक उनके लिए जो है वो सीट रिजर्व करके रखा जाता था कि चलिए भाई सरकार किसी की भी आएगी, आप मंत्री रहेंगे। और उसी तर्ज पे वो लगातार जो है वो बिहार में राजनीति करते रह गए, उससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाए और इससे ऊपर ना उनको किसी पार्टी ने उठने दिया। अब यही काम जो है यहाँ पे चिराग पासवान के साथ हो गया। अब जरा विचार कीजिए, जब सम्राट चौधरी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए तो अब तो किसी और के मुख्यमंत्री की अब जो है यहाँ पे वैकेंसी होने नहीं वाली। मतलब भाजपा जो है अब तो सत्ता छोड़ेगा नहीं ना। भाजपा के बारे में पता कर लीजिए, भाजपा सत्ता नहीं छोड़ती साहब, भाजपा धीरे धीरे साइड कर देती है और उसके बाद अगर कभी भी गठबंधन का सरकार बनेगा तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। महागठबंधन में आप जाके सरकार में आ नहीं सकते, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, वहां पे तेजस्वी यादव ऑलरेडी बैठे हुए हैं और ऐसे में आपकी दरकार तो वहां पे है नहीं। मतलब आप जाइएगा तो आपको ज्यादा कुछ भूमिका मिलने वाला है नहीं, तो आप यहां से तो गए, वहां से भी गए, मतलब कहीं के नहीं रहे। और ठीक अब आपको केंद्र में ही रखा जाएगा, आपको 15-20 सीटें दे दी जाएगी। हो सकता है फिर से आपका स्ट्राइक रेट 100 का हो जाए, हो सकता है या आप 30 में अगली दफा 30 सीटें जीत जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको मिलेगा क्या? मिलेगा आपके पार्टी के 2 लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह और आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है सीट, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और चिराग पासवान के राजनीतिक करियर के ऊपर ये जो सम्राट चौधरी हैं वो मतलब आखिरी कील साबित हो रहे हैं उनके ताबूत पे। यहाँ पे अब पैक्ड हो गया, उनका राजनीति जो है वो खत्म हो गया और ये चीजें जो है वो अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि सम्राट चौधरी के रहते हुए चिराग पासवान की दरकार अब बिहार में न एनडीए को है न भाजपा को है। और वैसे में अब जब सम्राट चौधरी ने सत्ता संभाल ही लिया है तो अब इसके बाद भाजपा, फिर भाजपा, उसके बाद भाजपा, मतलब मोदी के हनुमान जो है वो बस हनुमान बनते रह गए। और इसी वजह से महिषी विधायक जो गौतम कृष्णा है उनका बयान मैंने पहले स्टार्टिंग में सुनवाया था कि भाई साहब नीतीश कुमार को डस लिया गया, नीतीश कुमार को जो है वो सत्ता से साइडलाइन कर दिया गया और अब हनुमान को संभलने की बारी है और वो हनुमान है चिराग पासवान। चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ वो आप बकायदा इस बात से समझ सकते हैं। और अब चिराग पासवान हो गया, मतलब अब बिहार के राजनीति में उनका अब जो भौकाल था वो अब खत्म हो गया, भाजपा ने खत्म कर दिया। भाजपा ने जो है
वो अब सम्राट को मुख्यमंत्री बना के एक युवा चेहरे को लाके सम्राट का मतलब सम्राट जो है वो अब चिराग पासवान के कॉम्पिटिटर हो गए। मतलब उनके साथ ही तो रहेंगे लेकिन वो कॉम्पिटिटर हैं। अब उनके रहते हुए आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और चिराग पासवान बेचारे युवा बिहारी सोच के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय सोच के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।